हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसको देख रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड से हमें इन लीनियर इक्वेशन को, जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, उनको सोल्व करके और उसका सॉल्यूशन निकालना है। थर्ड का फर्स्ट दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर का डिफरेंस दे रखा है 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि पहला जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे। हम पहले लेफ्ट मानेंगे कि फर्स्ट नंबर क्या है, x, फर्स्ट नंबर भी x एंड सेकेंड नंबर क्या है, y। सेकेंड नंबर भी y। अब पहले दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, 26, यानी x माइनस वाई क्या दे रखा है, 26। और 1 नंबर जो क्या है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, यानी कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब हम ये x की वैल्यू पहले से इसमें फाइंड है, इसलिए हम x की वैल्यू निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट सेकेंड को कहीं में रख देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे x की जगह, यानी कि पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3y, y की वैल्यू को हम x की जगह रखेंगे, यानी कि 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। 3y में से y जाएगा, 2y बचेगा। y इज इक्वल टू 26/2 आ जाएगा 30। तो y की वैल्यू क्या आई, 30। अब इस y को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। इक्वेशन सेकेंड थी x इज इक्वल टू 3y, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, क्या थी इक्वेशन सेकेंड, x इज इक्वल टू 3y, y की जगह हमें 13 रखना है, तो 3 इंटू 30। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 का 3 में इंटू 39, यानी कि x क्या माना था हमने, फर्स्ट नंबर आया 39 और सेकेंड नंबर क्या आया, 30। लिख देंगे फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 39 और सेकेंड नंबर y इज इक्वल टू 30। ये आंसर। अगला क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्या दे रखा है, द लार्जर ऑफ 2 supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें जो स्मॉलर है, इस मतलब दोनों का जो लार्जर जो एंगल है और जो स्मॉलर एंगल है, उन दोनों का डिफरेंस दे रखा है हमें 80। लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, इन दोनों का डिफरेंस है 18। और हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, 180। यानी कि पहले हम मान लेते हैं कि जो लार्जर एंगल क्या है, x, और स्मॉलर एंगल स्मॉलर एंगल क्या है, y। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री का है और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 80। एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब एक्स को इधर ही रखना है, वाई को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस है तो ये काय का हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। अब ये इसको डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड हमने काय से निकाली, फर्स्ट से, तो इसको पुट हम करेंगे सेकेंड में, यानी कि पुट एक्स इज इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकेंड हमें दे रखी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180। एक्स की जगह रखना है 18 प्लस वाई, यानी कि इस एक्स की जगह रखना है 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो 18 प्लस वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y। 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 162। अब y इज इक्वल टू 162 बाई 2, इसको कट करेंगे तो आएगा 81, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, 81। ठीक है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। अब इस y की जगह 81 रखना है, यानी कि x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, यानी कि x इज इक्वल टू 99, यानी कि जो लार्जर एंगल है वो क्या है, 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है वो क्या है, 81 डिग्री। तो लिख देंगे हम लार्जर एंगल x इज इक्वल टू 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। दे रखा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for 3800. Later she buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of each bet and each ball. क्या दे रखा है, क्रिकेट टीम में वो बाई करती है, 7 बेट बाई करती है और 6 बॉल बाई करती है, तो उसके कितने पैसे लगते हैं, 3800 रुपीज़ लगते हैं। और अगर वो 3 बेट और 5 बॉल्स बाई करे तो उसके कितने रुपीज़ लगते हैं, 1750। ठीक है, अब हमें कॉस्ट बतानी है इच बेट एंड इच बॉल, यानी कि एक बेट और एक बॉल की हमें प्राइस बतानी है। ठीक है, तो अगर इसके हम समीकरण बनाएं, हम लेट क्या कि कॉस्ट ऑफ 1 बेट बी एक्स, हमने मान लिया कि एक बेट की कॉस्ट क्या है, एक्स, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई, यानी कि एक बॉल की जो कॉस्ट है वो क्या है, वाई। अब हमें दे रखा है कि कितने बेट, 7 बेट खरीदने,
7 बेट और 6 बोल, यानी कि 7x प्लस 6y कितने में खरीदे उसने 3800। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3 बेट एंड 5 बोल्स, यानी 3x प्लस 5y, ये कितने में खरीदे 1750। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बोल और एक बेट कितने की। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे और उससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 दे रखा है, 7x को इधर ही रखो और 3800 माइनस 6y हो जाएगा। ओके, अब x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन ये 7 क्या आ जाएगा इसके अपॉन। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट से जो इक्वेशन थर्ड निकाली इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। पुट x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या दे रखी है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इस x की जगह ये वैल्यू रखनी है हमें, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमें क्या लेना पड़ेगा 7 एलसीएम लेना पड़ेगा। उससे पहले हम क्या करें, इस 3 का इंटू इन दोनों में कर दें। इसका इंटू इसमें करेंगे तो आएगा 11400। 6 का इंटू 3 में करेंगे 6 3 ज़ा 80 अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू, अब अगर हम 7 को एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा 7 5 ज़ा 35 और 18y और 35y माइनस होगा तो क्या बचेगा 17y। कितना बचेगा 17y प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की, और इधर 1750 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसका इंटू कर देंगे, यानी कि ये तो ऐसा कैसा, और इसका इंटू अगर इसमें करेंगे तो आएगा 35 और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 850, यानी कि y इज इक्वल टू 850 अपॉन 70। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये होगा 5 बार में कट, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू देखनी है, तो इस y की वैल्यू को आई है उसको हम पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 3, इक्वेशन थर्ड 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y अपॉन 7। अब इस y की जगह हमें क्या रखना है 50, 50 अपॉन 7। इसका इन दोनों का इंटू करेंगे तो आएगा 3000। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 30, ये आएगा 300, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 3600 अपॉन 7।
अगर इस 3500 अपॉन 7 इसको हम कट करेंगे तो आएगा 500। यानी कि एक बेट की जो कीमत है वो कितनी है 500 और एक बॉल की जो कीमत है वो कितनी है 50। लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बेट x इज इक्वल टू और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y इज इक्वल टू, ये अपना आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer. The charge paid in 105 and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 155. What are the fixed charge? What are the fixed charges? What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? यानी कि इसमें दे रखा है कि एक टैक्सी चार्जेस है, मतलब एक टैक्सी ड्राइवर होगा तो उसने चार्ज रख रखा है कि एक फिक्स चार्ज रख रखा है और उस फिक्स चार्ज के अलावा वो जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके ऊपर चार्ज जोड़ के फिर लेता है। ये फिक्स चार्ज मतलब आप ऑटो में टैक्सी में बैठे हो तो ये चार्ज तो आपको देना ही है, उसके अलावा आपने जितने किलोमीटर की डिस्टेंस या जर्नी की है वो चार्ज देना है। ठीक है, तो इसने एक फिक्स चार्ज रख रखा है। फिर उसने किसी इंसान ने 10 किलोमीटर की अगर दूरी तय की तो उसने चार्जेस लिया 105। ठीक है, और अगर किसी इंसान ने 15 किलोमीटर की दूरी तय की तो उसने चार्जेस कितना पे करना पड़ेगा 155। और तो हमें क्या करना है कि जो फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर चार्ज है उसको हमें फाइंड करना है और फिर हमें निकालना है कि अगर 25 किलोमीटर का ट्रेवल करें तो उस इंसान को, उस पर्सन को कितने रुपए पे करने होंगे। ठीक है, यानी कि पहले दे रखा है कि फिक्स चार्ज है उसका और फिर क्या है कि पर किलोमीटर पर चार्ज है। तो हम मान लेंगे कि माना फिक्स चार्ज क्या है, फिक्स्ड चार्ज हमने मान लिया फिक्स चार्ज उसका 1 से
मतलब आप ऑटो में बैठे, भले आपने जर्नी की या नहीं की, तो भी आपको 100 रुपीज़ तो भरना ही है। और फिर आपने जितनी जर्नी की उसके ऊपर चार्ज लगेगा, तो चार्ज पर किलोमीटर बी वाई, पर किलोमीटर पर चार्ज हमने क्या मान लिया, वाई। अब पहले उसने 10 किलोमीटर की, मतलब फिक्स चार्ज है ये एक्स, और उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसको कितने पे करने पड़े, 105, ये क्वेश्चन में दे रखा है। और अगर उसने 15 किलोमीटर, ये फिक्स चार्ज है, और 15 किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसको कितने पे करना पड़ेंगे, 155। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। क्या करेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस इक्वेशन थर्ड को हमें इक्वेशन सेकेंड के अंदर पुट करना है, इस x की जगह पुट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे x की जगह, तो x की जगह आ जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ठीक है, 10y और 15y कितना हो जाएगा, 5y। 5y इज इक्वल टू 155, और ये 105 की तरह आ जाएगा इधर, और माइनस का हो जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 50। तो आंसर आएगा y का 10, यानी y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड। तो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या दे रखी, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। इस y की जगह हमें 10 रखना है, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, यानी x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी कि x इज इक्वल टू 5। अब इससे हमें क्या पता चला कि उसका जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, 5, और पर किलोमीटर चार्ज है तो वो कितना है, 10, यानी कि 1 किलोमीटर में वो 10 रुपीज़ लेता है, और फिक्स चार्ज कितना है, 5। मतलब आप ऑटो में बैठे तो 5 रुपये तो देना ही, तो उसका फिक्स चार्ज कितना हो गया, 5, और चार्ज पर किलोमीटर कितना हो गया, 10। अब हमसे आगे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अगर वो 25 किलोमीटर, क्या पूछ रखा है, अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करे तो उस पर्सन को कितने पैसे पे करने होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, चार्ज ऑफ 25 किलोमीटर हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक फिक्स चार्ज उसने 1 से तो रख ही रखा है, उसके बाद उसने 25 किलोमीटर तय किया, तो उसको कितने पैसे फाइंड करने पड़ेंगे ये निकालना है। एक्स की वैल्यू हमने निकाली 5, वाई की वैल्यू हमने निकाली 10, तो कितना है 5 प्लस 250, यानी कि 255, यानी कि अगर वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो उसको कितना चार्ज देना होगा, 255 रुपीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ए फ्रैक्शन बिटवीन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numbers. The numerator
न्यूमरेटर and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन यानी कि p/q के फॉर्म में कोई फ्रैक्शन होगा, उसमें उसकी जो वैल्यू होगी वो 9/11 होगी। कब होगी? जब हम उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें। ठीक है, और अगर हम उसके न्यूमरेटर में 3 ऐड करते और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करते तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5/6। यानी कि पहले 2 ऐड करते, जैसे कि लेट मान लेते हैं हम कि न्यूमरेटर क्या दे रखा है? x, और डिनोमिनेटर क्या दे रखा है? डिनोमिनेटर y। ठीक है, अब अगर हम x में भी 2 ऐड कर दे और y में भी 2 ऐड कर दे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 9/11। ठीक है, इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इस 11 का इंटू इसमें हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 11 का इंटू इधर हो जाएगा और ये y+2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11x, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 9y और ये हो जाएगा 80। 9y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9y, और 22 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 22। यानी कि 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। ठीक है, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या बोल रहा है कि दोनों तरफ अगर 3 ऐड कर दे, ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? 5/6 आएगा। ठीक है, तो हम x में भी 3 ऐड कर देते हैं और y में भी 3 ऐड कर देते हैं, तो क्या आएगा? 5/6। 6 का इंटू इधर होगा 6x + 3 और 5y+3 हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 6x प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा? 5x प्लस, और ये 6x, ये 5x, y इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये 18 उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये तो एज इट इज़, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट लेना है और उससे x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ले लेते हैं फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। क्या दे रखा है? 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। x को इधर 11x को इधर ही रखो, माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा? उधर जाके प्लस का 9y। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 9y माइनस का 4/11। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन फर्स्ट से निकाली, इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11 इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या दे रखी? 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। अब इस x के जगह ये वैल्यू पुट करनी है, तो 6 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 54y 24/11 माइनस 5y
अपॉन 1 इज इक्वल टू -3। इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11। 24y माइनस 54, y माइनस 24 माइनस ये क्या हो जाएगा 11 5 है, ये क्या है माइनस। तो 54y माइनस 24 माइनस 11 का 5 के अंदर इंटू होगा तो 55, और ये 11 का इंटू इधर होगा तो -24 माइनस 15y इज इक्वल टू -33। इसमें से ये माइनस होगा तो बचेगा केवल माइनस का y। अब माइनस y माइनस का 33 माइनस का 24 इधर जाएगा तो प्लस का 24, क्या हो जाएगा ये -y इज इक्वल टू -33 में से प्लस का 24 जाएगा तो बचेगा प्लस माइनस का 9, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9। अब ये y की वैल्यू हमें काय में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर 3। पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। करो पुट। x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 11। ये क्या दे रखे हमें इक्वेशन नंबर 3 दे रखी है। अब हमें y की जगह 9 पुट करना है, यानी कि x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11। तो x इज इक्वल टू 81 माइनस 4 अपॉन 11। 81 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 77, और इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 7। तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगा, हमने न्यूमरेटर माना था x और डिनोमिनेटर माना था y, यानी कि हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगा, द फ्रैक्शन विल बी 7 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा 6। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son 5 year ago. Jacob's age was 7 times that of his son what are the parent present age what are their present age। क्या दे रखा है कि 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद जो जेकोब की जो एज होगी वो 3 times डेट ऑफ हिज सन, यानी कि उसके सन के 3 times होगी। मान लो जेकोब की एज x है तो उसके बेटे की एज के 3 times होगी, यानी कि हमने मान लिया जैसे कि जेकोब की एज है x और 5 year बाद, यानी x + 5 और सन की एज है y, तो y + 5, तो y + 5 का 3 में इंटू करेंगे तो जेकोब की एज आएगी। ठीक है, और 5 year एगो यानी 5 साल पहले जेकोब की एज 7 times डेट ऑफ हिज सन एज, यानी कि जो जेकोब की एज थी वो उसके सन की एज के 7 times थी। तो हमें प्रेजेंट की एज पता करनी है। चलो सॉल्व करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट एज ऑफ जेकोब की एज क्या है x, ठीक है, और उसके सन की एज क्या है y।
पहले लिख रहा 5 years आफ्टर, यानी कि आफ्टर 5 years, यानी कि इस जेकोब की प्रेजेंट एज x है तो आफ्टर 5 ईयर क्या होगी x + 5। और इसमें लिख रखा है कि 3 times डेट ऑफ सन, यानी कि सन की 3 times, सन की एज भी क्या होगी आफ्टर 5 ईयर y + 5, और इसका क्या है 3 times। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x + 5 3y + 5 3 = 15, x = 3y + 15 माइनस का 5, ये 5 इधर चला गया, तो x = 3y + का 10। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो लिख रखा है जेकोब एज वाज 7 times डेट ऑफ हिज सन। कब? जब 5 ईयर एगो देखते हैं, ये 5 ईयर बाद का था, अब 5 ईयर पहले देखते हैं अगर, यानी कि बिफोर 5 ईयर्स। तो वर्तमान एज प्रेजेंट एज x है, तो बिफोर क्या होगी x - 5, और इसकी प्रेजेंट एज y है, 5 साल पहले इसकी क्या एज क्या होगी y - 5। क्वेश्चन में लिख रखा है सन की एज का 7 times है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा 7y - 35, 7y - 35 + 5, तो x = 7y - 30। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है ये हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, यानी पुट x = 3y + 10 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में x की जगह क्या लिखना है 3y + 10, 3y + 10 7y - 30, ये 7y आगे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 10 पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 4y, वो भी माइनस का, और ये कि माइनस माइनस प्लस होगा माइनस का 14, तो y = -14 अपॉन माइनस का 4, ये क्या जाए प्लस, और इसको काटेंगे तो y = 10। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट y = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है x = 3y + 10, तो x = 3, y की जगह रखना है 10, तो x = 13 + 10, x = 40। तो अब हमें पता चला कि x की वैल्यू है 40, यानी कि जेकोब की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है 40, और जो उसके सन की प्रेजेंट एज है वो क्या है 10। ठीक है, ये लिखना है जेकोब्स एज x = 40, और उसके सन की जो एज है y = 10। ये अपना आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।